पाक भारत कशीदगी में इजाफा। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आला सिविल अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद की मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में भारतीय इक़दामात का जवाब देने का फैसला किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत से इंताज मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारतीय इक़दामात का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जिस तरह अभिनंदन के वक्त जवाब दिया था, इस बार भी 100% जवाब देने की पोजीशन में है। पहलगाम हमले पर भारत का प्रोपेगेंडा बुरी तरह नाकाम। मोदी सरकार ऊंचे हथकंडों पर उतर आई। पाकिस्तान से सिंतास मुआहदा मुअत्तल और अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान। पाकिस्तानी को सार्क के तहत वीजे बंद करने का फैसला। भारत में मौजूद पाकिस्तानी को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी, फिजाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया। भारतीय दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का ऐलान। भारतीय वजारत खारजा कहते हैं, पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला महदूद कर दिया जाएगा। भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 कर दिया जाएगा। भारत के हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ारत खारजा ने सिफारिशात तैयार कर ली। कौमी सलामती कमेटी फैसला करेगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसाक़ डार की गुफ्तगू कहते हैं, पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी जिस तंजीम ने ली, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं। सिंतास मुआहदे पर भारत से हमारे पहले ही मसाइल चल रहे हैं। आलमी बैंक भी इस मसले में बातचीत में शरीक है। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ ऊंचे हथकंडों से बाज न आई। भारत इक़दामात के बाद पाकिस्तानी दफ्तर खारजा भी जवाब देने के लिए मुतहरिक। सिफारती ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा में भारतीय सिफारती जानियत पर मुशावरत जारी। भारतीय सिफारती जानियत का इसी ज़बान में जवाब दिया जाएगा। भारत से सिफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाए जाने का इम्कान। भारतीय दिफाई, एयर और नेवल अताशियों और सपोर्टिंग स्टाफ को वापस भेजने का इम्कान। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को दो टूक जवाब। कहा, पाकिस्तान भारत के किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। जो कुछ जाफर एक्सप्रेस वाक़े में हुआ सबको पता है। अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी। बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद भारत में जाकर इलाज कराते हैं। वज़ीर दिफा ने अभिनंदन की शक्ल में पाकिस्तानी जवाब भी याद दिलाया, इंकिशाफ किया। कुलभूषण जैसा एक और बंदा पाकिस्तान ने ईरान अफगान सरहद पर गिरफ्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारतीय सिफारतकारों को 48 घंटे में निकालने का मुतालबा कर दिया। कहा, पहलगाम वाकया भारत की झूठी कार्रवाई की एक और मिसाल है। आलमी बरादरी नोटिस ले। कुलभूषण यादव भारतीय रियासती दहशतगर्दी का जिंदा सबूत है। पहलगाम वाकया भारत के अंदरूनी बहरानों से तवज्जो हटाने की साजिश है। किसी भी जानिब का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से इथोपिया के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इथोपियन सफीर का खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक का ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने पर जोर। तालीम सहित IT, तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरीम नवाज ने इथोपिया से पाकिस्तान बराह रास्त परवाज़ की बहाली पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान इथोपिया में दो तरफा मुशावरत खुशाइंद पेशरफ्त है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। सोनिया गांधी के दामाद ने पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा करार दिया। रॉबर्ट वुड्रो ने कहा, पहलगाम वाकया मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पॉलिसी का नतीजा है। अक़लियतों को डराया धमकाया जाता है। मुसलमानों, मसीहों समेत अक़लियतों की इबादत गाहों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। पहलगाम का वाकया हिंदुत्व की सोच का रद्द-ए-अमल हो सकता है। भारतीय हठधर्मी एक बार फिर आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आजाद कश्मीर के 2 शहरियों को शहीद करके दहशतगर्द करार देने का भारतीय दावा इलाका मकीनों ने मुस्तरद कर दिया। लोगों का कहना है, भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए दोनों अफराद ज़ईफ़ुल उम्र थे, जो अपने मवेशी ढूंढने गए थे। मलिक फारूक और मोहम्मद दीन की उम्रें 60 साल के लगभग थीं। सारा इलाका इन्हें जानता है। इनके खानदान यहाँ सदियों से आबाद हैं। ये दोनों अफराद माल मवेशी चराते थे। तेज रफ्तारी एक बार फिर कीमती जानों का ज़िया का सबब बन गई। लाड़काना खैरपुर पुल पर तेज रफ्तारी के बाइस वैन उलट गई। 3 अफराद जान बहक, 11 जख्मी। जख्मियों में 6 की हालत तशवीशनाक। तमाम अफराद मुतनाज़ केनाल्स के खिलाफ जारी धरने में शिरकत के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
इसराइली यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिल रहा है। हमास ने काबिज मुजरिम को गजा में जराइम का जवाब फराहम किया। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। कहा, इसराइली जराइम का सबसे बड़ा जवाब यरगमालियों को रिहा न करना है। यरगमाली हवाले कर दो, हमें अजाब से निकाल दो। हमास के रहनुमा बासिम नईम ने सदर महमूद अब्बास के अल्फाज तौहीन आमेज करार दिए। चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग थमने का इम्कान। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान कहते हैं, अमेरिका के साथ बातचीत के लिए दरवाजा खुला है। तिजारती जंगों में कोई फातेह नहीं होता। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो आखिर तक लड़ेंगे। एक तरफ अमेरिका तिजारती मुआहदे करने की ख्वाहिश का इजहार करता है और दूसरी तरफ दबाव भी डालना चाहता है। ऐसे इक़दाम चीन से मामला तय करने का दुरुस्त तरीका रहेंगे। चीन पर मुनस्सर है टैरिफ कितनी जल्दी नीचे आ सकते हैं। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। चीन के साथ डीलिंग बहुत अच्छी करने जा रहे हैं। चीन को मुआहदा करना ही पड़ेगा। चीन ने मुआहदा नहीं किया तो हम डील तय करेंगे। और पाकिस्तान के ओलंपियन जेवलिन थ्रो अरशद नदीम की भारत में होने वाले जेवलिन थ्रो मुकाबले में शिरकत से माजरत। अरशद नदीम कहते हैं, इनका शेड्यूल पहले से तय है। मसरूफियत की वजह से बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत नहीं कर सकता। नीरज चोपड़ा ने याद रखा, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। भारतीय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम को बेंगलुरु क्लासिक जेवलिन थ्रो इवेंट में शिरकत की दावत दी थी।